अगर आपको लगता है कि इंडियन फूड खा के श्रेडेड बॉडी नहीं बन सकती, अगर आप सोचते हो कि रोटी चावल दाल सिर्फ और सिर्फ फैट है, तो आज की ये वीडियो आपका पूरा माइंडसेट चेंज करने वाली है। क्योंकि सच ये है कि प्रॉब्लम इंडियन फूड नहीं है, प्रॉब्लम है उसे यूज करने का तरीका। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि इंडियन घर का खाना किस तरीके से आपको फैट लॉस प्लस मसल्स दोनों दे सकता है। मैं हूँ ऋषभ, सर्टिफाइड फिटनेस कोच। नो फैंसी डाइट्स, नो इम्पोर्टेड फूड, सिर्फ साइंस और कॉमन सेंस। सबसे बड़ा मिथ क्या है? इंडियन फूड में प्रोटीन नहीं होता, रोटी और चावल फैट बढ़ाते हैं। सच सुनो, इंडियन फूड कार्ब हैवी नहीं है, प्लेट इम्बैलेंस हैवी है। यहाँ पे आपकी रोटी चावल प्रॉब्लम नहीं है, दाल और सब्जी को इग्नोर करना प्रॉब्लम है, प्रोटीन इंटेक को कम रखना प्रॉब्लम है। हम अपनी प्लेट को भर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन को सिर्फ एक साइड करेक्टर बना के रख देते हैं। रिप्ड का मतलब सिर्फ एब्स होना ही नहीं होता, रिप्ड का मतलब होता है लो बॉडी फैट, प्रिजर्व्ड मसल मास और स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म, साथ में हेल्दी हार्मोन्स। और ये सब कैलोरी कंट्रोल के साथ अच्छी प्रोटीन इंटेक, साथ में अच्छी ट्रेनिंग से आता है, ना कि फूड के नाम से। चलो सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, दाल, राजमा, छोले, पनीर, दही, दूध, सोया चंक्स, एग्स, चिकन, फिश अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो। दाल के साथ में चावल मिलके कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि एक क्वालिटी प्रोटीन का साइन होता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि इंडियन डाइट के अंदर कोई ना कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन ये आधा अधूरा सच है, क्योंकि हमें फूड को मिक्सिंग करना नहीं आता। किस तरह के फूड के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट सोर्स हमें कंबाइन करना है ताकि कंप्लीट प्रोटीन अमीनो प्रोफाइल हमें वहां से मिल सके। ये सिर्फ घर का खाना नहीं, ये रियल साइंस है। रोटी या चावल तब फैट बनाते हैं जब क्वांटिटी कंट्रोल में ना हो, एक्टिविटी का लेवल कम और प्रोटीन इंटेक लो हो। एक एक्टिव जिम गोइंग इंसान के लिए रोटी एक तरह से फ्यूल का काम करती है। घी खाना आपके लिए पॉइजन नहीं है, पॉइजन है उसका ओवर यूज। कंट्रोल्ड घी खाने से हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है और साथ में रिकवरी इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको एक सिंपल इंडियन रिब्ड प्लेट समझाता हूँ कि वो कैसे दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम लंच को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। आपकी लंच की प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, 1 से 2 रोटी या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में राइस, और साथ में दाल की सर्विंग डबल रहेगी। जो आप यूजुअली पहले कंज्यूम कर रहे थे उससे डबल आप उसमें दाल डालेंगे, या फिर दाल की जगह आप पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें सब्जी का पोर्शन बड़ा होना चाहिए, आपकी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी रहेगा। और साथ में कंबाइन करेंगे हम दही को। प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी और प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट का काम करेंगे। यानी आधे हिस्से में आपने रखा सब्जी और अपने प्रोटीन को, और बचे आधे हिस्से को 2 पार्ट में डिवाइड करके आधे हिस्से में दही और आधे हिस्से में रोटी या चावल। सिंपल शब्दों में कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पोस्ट वर्कआउट मील का। वर्कआउट के बाद ओट्स या इस तरह की फैंसी डाइट खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फूड का लेबल आपके दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा है, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म और आपका इनर बॉडी उसे एज अ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अंदर ब्रेक डाउन करने वाला है। चाहे आप वहां कुछ भी खा रहे हो, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता। तो यहाँ मैं कुछ ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो आप पोस्ट वर्कआउट यूज कर सकते हैं। दाल के साथ चावल बेस्ट प्रोटीन सोर्स, या फिर दही के साथ केला ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में हम रखेंगे पनीर भुर्जी या फिर पनीर की सब्जी के साथ थोड़ी सी रोटी। मसल को प्रोटीन चाहिए रिकवरी के लिए, कोई ब्रांड नहीं। लोग बोलते हैं कि इंडियन डाइट काम नहीं करती, लेकिन सच ये है, प्रोटीन पे आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना, प्रोटीन को सही से ट्रैक नहीं करना, वीकेंड्स पे कुछ भी खा लेना चीट मील के नाम पे, ट्रेनिंग कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करना। इंडियन फूड को ब्लेम करना यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन को ब्लेम करना यहाँ पे उतना ही मुश्किल बनता रहता है। अगर इंडियन फूड इतना ही ज्यादा बेकार होता तो हमारे पहले के लोग इतने फिट और स्ट्रॉन्ग कैसे थे? उनके पास तो कोई भी वे प्रोटीन नहीं था, पर उनका रूटीन और एक्टिविटी वहां थी।
तो याद रखो, आप इंडियन फूड खा के भी रिप्ड और मस्कुलर बन सकते हो, बस यहाँ पे सिस्टम सही होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन फैट लॉस मील प्लान या वेज और नॉन वेज डाइट बनाऊं, तो कमेंट करके बोलो इंडियन डाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ वायरल नहीं, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड होती हैं। सेलेक्ट स्मार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।